मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी प्रणाम। आप अंदर आइए ना। बाबूजी, खुश रहो, संभल कर जाना। अच्छा काठमांडू पहुंचकर मुझे खबर करना। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी, कोशिश करूंगी कि यही हो जाए, नहीं तो रिजाइन देकर वापस आ जाऊंगी। नहीं, इधर ही ट्रांसफर करवा लेना। जी ठीक है बाबूजी। यहाँ रहोगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो यही कॉलेज में ट्रांसफर करवा लूंगी बाबूजी। बाबूजी, दादाजी, जब मैं छोटा था, डॉक्टर अंकल मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए थे और कुछ दिनों के बाद वो गांव भी लेकर गए। विनोद अंकल अब नहीं रहे। फिर फागू को लेकर वो काठमांडू चले गए। उनसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद आंटी को हम डॉक्टर अंकल के घर ले आए, लेकिन आंटी को पुरानी बातें बिल्कुल भी याद नहीं रही। घर में अंकल और आंटी बहुत खुश थे। मुझे स्कूल भेजना, मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए वो सब कुछ करते थे। लेकिन समाज अंकल और आंटी के बारे में बहुत गलत सोचने लगा। फिर मेरे ही कहने पर डॉक्टर अंकल ने आंटी को समाज में इज्जत देने के लिए इनसे शादी कर ली। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिया हूं पता है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। उन्होंने कहा वहां से आने के बाद सीधा हमसे ही मिलने आएंगे बाबूजी। पक्की बात है ना? जी बाबूजी। डॉक्टर साहब को मुझे धन्यवाद देना ही होगा। और प्रेम, मैंने तुम दोनों के बचपन के प्यार को अनजाने में जुदा कर दिया था। मुझे माफ करो। ऐसा मत कहिए मुझे दादाजी। माफ करो। अब प्रेम की शादी अपनी फागू के साथ होगी।
क्या हुआ? क्या देख रही हो आसमान में? तुम्हें पता है, कहते हैं महाराज दक्ष की 27 बेटियां थी। उन सभी की शादियां चंद्र के साथ हुई थी। चांद कितना किस्मत वाला है ना। वो चमकीला तारा देखना जरा, चांद से बहुत दूर है ना। रोहिणी है वो। इतना दूर रहकर भी रोहिणी चांद से और चांद उस रोहिणी से बहुत प्रेम करते हैं। अक्सर चांद रोहिणी से मिलने जाया करते हैं। तुम्हें पता था? अहाँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। जब चांद रोहिणी के करीब होता है ना, चांद सबसे ज्यादा उजला दिखता है। हम पूर्णिमा की रात कहते हैं ना, वही है वो। भगवान भी कैसे प्यार कर लेते हैं, है ना। हमारा प्यार भी तो ऐसा ही है ना। बोलो। मैंने आज तक जितने भी लोगों से प्यार किया है, उन सबको खो दिया। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? पहले मेरे पापा, फिर माँ, और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे दादाजी से इतना दूर रखा मुझे। मेरे माँ से तो मिलवा दिया आपने, लेकिन मेरे बचपन के प्यार को क्यों मुझसे अलग करना चाहते हो? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं है? प्लीज मेरे प्यार को लौटा दीजिए, प्लीज। प्रेम को होश आ गया है, अब वो ठीक है। ये सब तुम्हारा प्यार, भगवान का आशीर्वाद और डॉक्टर के प्रयास से हुआ है। बेटी, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक जन्म का नहीं है, इसलिए भगवान भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहते हैं। ये सब तुम दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे को मांगा है, उसी का फल है, समझी? पागल, चुप हो जाओ। अबे बेवकूफों, मैंने कहा था ना ऐसा प्लान बनाओ कि बिल्कुल मिस ना हो। तो गधा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा तू। तूने तो मेरी राजनीति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत सब पानी में बहा दिया। अब मैं बनाऊंगा प्लान। तुम लोगों ने प्रेम को मारने की कोशिश की थी, इस बारे में पुलिस को पता चल चुका है। इसीलिए तुम लोग तब तक अंडरग्राउंड रहोगे जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता। मेरी बात समझ गए? अब मैं बनाऊंगा फाइनल प्लान, द एंड।
आज कई सालों बाद हमारे परिवार के सब लोग एक साथ हैं। इस साल होली बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे डॉक्टर साहब। आशीर्वाद दीजिए बाबू। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी होली दादाजी। शाबाश, गजब काम किया तुम लोगों ने। आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी और इन सब की मौत होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो जैसे सांप को दूध पिलाकर आज मेरे ही परिवार को डस रहा है। कुबेर सिंह, दिन सबका आता है, इस बात को मत भूलना तुम। समय किसका बलवान है, ये वो दूर से आ रही ट्रेन बताएगी अब। जिसने मुसीबत के समय मदद की उन्हीं का घर बर्बाद कर दिया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी कुबेर सिंह। कम से कम भगवान से तो डर तू जैसे नेता के ही कारण आज नेपाल और नेपाल की राजनीति बदनाम हो चुकी है। मार डालो इस डॉक्टर को। कहाँ गई मेरी बाली? संपत्ति के नाम पर मेरे कान की यही बाली थी, वो भी चली गई।
तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ को नागरिकता के लिए इस्तेमाल किया और मार डाला। वेश्या कहेगी। फिर से बोल, और जोर से बोल। वैश्या का मतलब समझता है तू? बहुत सारे मर्दों के साथ सोने वाली औरत को वैश्या कहते हैं और बहुत सारी औरतों के साथ सोने वाले मर्दों को पुरुष वैश्या कहते हैं। और सिर्फ अपने पति के साथ प्रेम करने वाली औरत पवित्रता की प्रतीक होती है और मैं वो प्रतीक हूँ। मेरे पापा को मारने वाला है ना तू? बाबूजी। तू भी तेरे बाप से बिल्कुल कम नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। माँ, दादाजी। डॉक्टर साहब, इस खुशी के मौके पर मिलकर सब लोग थोड़ा लगाते हैं ना।